मैं इस वक्त सहारनपुर के मछुआरों के मोहल्ले में हूँ और चचा यामीन के पास आया हूँ। कई बार जो भी राजनीतिक विषय होते हैं इन पर हम जरूर इनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि राजनीति थोड़ी गहरी समझ भी रखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सरवर चचा भी हैं और यहाँ पर फरहान भी है, हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चचा यामीन जी से सवाल है। एक फोटो वायरल हुई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, संसद के पास कोई मस्जिद थी, वो वहां पर गए हैं, बैठक कह रहे हैं कि बैठक वहां पर कर ली, तमाम लोग मौजूद थे। उसके बाद जो सांसद हैं इमरान मसूद, वो भी कहीं ना कहीं इनके बचाव में आए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, कोई भी जा सकता है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी तूल दे रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पे। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, वो भी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई क्या वजह हुई जो अब खुदा याद आया है। तो आपसे मैं बात करूंगा, ये बताइए क्या आप इस पूरे जो चल रहा है घटनाक्रम पूरा, इसको किस नजर से देखते हैं आप लोग? देखो, ये जो मस्जिद है वाकई अल्लाह का घर है, वहां पर इबादत ही करनी चाहिए और इबादत के लिए ही जाना चाहिए। और अगर वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, वहां बैठक कर रहे हैं मस्जिद के अंदर, बेवकूफ़ी उनकी, क्योंकि तमाम जगहें हैं मीटिंग करने के लिए, बैठक करने के लिए, तो मस्जिद ही वो चुन रहे। तो वो खास तौर से दिखाना चाहते हैं मुस्लिमों पे प्रभाव छोड़ने के लिए कि हम देखो मस्जिद में जाके भी मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, जबकि ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जब जगहें और खाली पड़ी हैं और दुनिया भर की जगह है, बैंक्वेट हॉल हैं, बारात घर हैं, और भी हॉल हैं, तो वहां पे मीटिंग कर सकते थे। लेकिन फिर भी इस बात को ज्यादा तूल देना भी ठीक नहीं है। कोई अगर इस तरह की वो बात वहां बैठक कर गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर गए, लेकिन फिर भी वो करनी नहीं चाहिए थी वहां। लेकिन इस बात को इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी सवाल कर रही है अखिलेश यादव से कि भाई क्या वजह हुई जो खुदा याद आया। नहीं, ये तो खैर हकीकत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों पर ही निर्भर है। क्योंकि मुसलमान एक तरफा समाजवादी को ही सपोर्ट करते हैं, जबकि समाजवादी मुसलमान को सपोर्ट नहीं करती मेरी नजरों में। क्योंकि मुसलमान एक तरफा होके समाजवादी को वोट देता आ रहा, विधायक बनाते आ रहे, एमपी बनाते आ रहे, लेकिन मुसलमानों के लिए ना तो कोई विधायक, ना कोई एमपी समाजवादी का, ना ही अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुसलमानों के लिए कोई आवाज उठाते हैं। क्योंकि मुसलमानों के लिए जहां तहां बड़ी दिक्कतें खड़ी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार भी उठा कर रही है, जहां तक परेशानियां हैं मुसलमानों के लिए। अभी एक कावड़ का मामला चला है, कावड़ में तमाम सड़कें जाम की गई हैं, पूरी पूरी सड़कें दे दी गई हैं कावड़ वालों को, और फूल बरसाए गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दो सड़कें भी दो, फूल भी बरसाओ। लेकिन अगर कहीं भी मुसलमान किसी मौके पर, जैसे जुमे का दिन होता है या ईद का दिन होता है, और जगहें भर जाती है मस्जिद की और ईदगाह की, तो अगर वो सड़क पे नमाज पढ़ लेते हैं, उस पर हंगामा हो जाता है, पुलिस उनके ठोकरें मारती है मुसलमानों के लिए। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए सड़कें पूरी खाली कर दी जाती हैं, पूरे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उन पर फूल भी बरसाए जाते हैं। ये दोहरी पॉलिसी चल रही है। इसके लिए हमारे अखिलेश यादव, जिनको हम वोट दे के ताकत देते हैं, वो कोई आवाज नहीं उठाते इस बात की। उनको आवाज उठानी चाहिए। मस्जिद में तो वो जा रहे, मुसलमान का वोट भी ले रहे, लेकिन मुसलमान के लिए कोई आवाज नहीं उठा पाते, मुसलमान के लिए कोई ताकत नहीं बन पाते। आज मुसलमान ऐसा हो गया है कि वो करे तो क्या करे। अब कांग्रेस की तरफ को देखें तो कांग्रेस में भी ऐसे ही हाल चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जो यहाँ सांसद बने इमरान मसूद, वो फिर भी आवाज उठाते हैं सबके लिए, मुसलमान के लिए भी आवाज उठा रहे, दलित के लिए भी उठा रहे। लेकिन समाजवादी में कोई भी एमपी इस तरह का नहीं है जो इस तरह की आवाज उठा ले। थोड़ा बहुत अगर कहीं थोड़ी बात आती है तो इकरासन किया जा समाजवादी में, वो भी मुस्लिम है इसलिए वो आवाज उठा ले। लेकिन और जितने भी हमारे एमपी हैं या विधायक हैं समाजवादी से, वो कोई भी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते मुसलमान, जबकि उनको वोट देकर ताकत देते हैं। ठीक है, तो सर ये बताइए कि उस फोटो के बाद मुस्लिम धर्मगुरु हैं कुछ, वो भी आपत्ति जता रहे हैं कि भाई ये सब ठीक नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसी जगहों पर बैठकर। बिल्कुल सही बात है। मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, इसमें नमाज कुरान पढ़ना है, अल्लाह से तौबा करनी है, अल्लाह को खुश करना है, जिससे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करते। मस्जिद कई सियासी अखाड़ा नहीं है और इसमें सियासी बात भी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कुरान और नमाज पढ़नी चाहिए। और
अगर मान लो हमारे सांसद उन्हें ले भी गए हैं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि भाई हम भी मंदिर में जा सकते हैं। अगर अखिलेश उसमें आ गए, बैठ गए, बात कर रहे हैं, उसमें क्या हर्ज हो गया? कुछ लोग तो पॉलिटिक्स बता रहे हैं ना इसको, कि चुनाव नजदीक है, पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। देखो, अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, इन पर तो इल्जाम लगाया ही जाता है। अगर बाई चांस वो चले गए अपने सांसद की कहने से, वो पार्लियामेंट्री मस्जिद में इमाम है महबूबुल्लाह, और वो ले गए, वो उसमें अगर वो आपसी कोई बात कर रहे हैं, सियासी बात तो थी नहीं, तो उसमें क्या हर्ज हो गया? उसमें तो कोई भी जा सकता है। अब मान लो जामा मस्जिद है हिंदुस्तान की, दिल्ली की जामा मस्जिद, उसमें सभी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आए हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, तो उन्हें भी कहे तो ये सियासत हो रही? सियासत नहीं है ये, तो वो अपना ले गए और उनसे कोई बात थी कर ली। फिर मुद्दा जो बनाया जा रहा है फिर उस फोटो को लेके, अरे मुद्दा तो बीजेपी जान जान के बनाती है कि क्या उन्हें और मुद्दे तो मिलते नहीं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, भाई इसमें क्या हो गया? मस्जिद में अगर चले गए तो कोई गुनाह नहीं हुआ, और हमेशा प्यार मोहब्बत करना चाहिए। मस्जिद भी ये कहती है, अल्लाह का घर भी ये कहता है कि सब प्यार से रहो। अल्लाह जो है सबका है, वो किसी हिंदू मुसलमान का नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका रब है, इसलिए कोई भी जा सकता है। सांसद जी कह रहे थे आपके इमरान मसूद के भाई बरसात थी तो शायद इसलिए चले गए, वो कहीं ना कहीं बचाव करते हुए आ रहे हैं उस पूरे प्रकरण का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार इस पर अखिलेश यादव का विरोध कर रही है। उस दिन गेट नंबर 3 पे भीड़ थी, बंद कर दिया गया था गेट, पता नहीं अचानक बंद कर दिया गया था, और दोनों लोग जो है वहीं खड़े थे उस टाइम। तुम भी वहीं पर थे उस समय? उस टाइम हम वहीं खड़े थे जब अखिलेश यादव जी को रोका गया। मुबशिर जी, मैं और वो बात कर रहे थे, एकदम बारिश हो रही थी, तो मुहिबुल्लाह जो वहाँ के स्थानीय इमाम है, सांसद भी है उस टाइम, वो उन्हें मस्जिद के अंदर ले गए, क्योंकि रास्ता बंद था। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष में सांसद भी वहाँ अंदर चले गए, वहाँ जाके उनकी बात हुई, हम भी पीछे बैठे थे, हम भी खड़े थे वहाँ पे मस्जिद के अंदर, हम भी चले गए जब वो लोग जा रहे थे, तो और भी हमारे साथ 2-3 पत्रकार साथी खड़े थे, वो भी मस्जिद के अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने कोई सियासी बात तो की नहीं, क्योंकि अब मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत गाह है, इबादत गाह में कोई भी जा सकता है। क्या हम मंदिर में भी जाते हैं? अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मस्जिद में गए थे, कहीं वो सियासत करने गए थे? वो इबादत का घर है, इबादत, वहाँ जो इबादत गाह में जो इमाम है उनसे मिलने गए थे, उनसे बातचीत करी उन्होंने। इसी तरह अखिलेश यादव जी के, अब योगी जी जो है मंदिर में जाते हैं, कहीं वहाँ सियासत करने थोड़ी जाते हैं योगी महाराज, वो भी तो वहाँ धर्म गुरु से मिलने जाते हैं, आदमी की बात सुनने जाते हैं, यहाँ क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, 10 बातें होती है, वहाँ बैठ के उन्होंने वो बात। राजनीति क्यों हो रही है फिर उस फोटो पर? क्या कहें? देखिए, हर आदमी मुद्दे को भुनाना चाहता है, क्या पता मुद्दे को भुनाने के लिए वाली राजनीति हो रही हो, क्योंकि हम दो पार्ट जो है यहाँ, मुसलमान और हिंदू है, हम दोनों को राजनीति खेला जाता है। मुसलमानों को जो है ना राजनीतिक गेंद की तरह खेला जाता है, बीजेपी अलग खेलती है, पिच पे खेलती है, और समाजवादी पार्टी अलग पिच पे खेलती है। इसलिए वो जो है हमें हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारा फुटबॉल बना दिया उन्होंने। ना तो हमें बीजेपी कुछ समझ रही है, ना समाजवादी पार्टी कुछ समझ रही है, ना तो समाजवादी पार्टी हमें हमारा अधिकार दे रही है, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट ही नहीं देते, तो हमारे बारे में सुनेगी क्यों? और वैसे भी वो हमारे खिलाफ चल रही है। अगर हम उसकी तरफ वोट देंगे तो हमारे जो लोग हैं उनके बीजेपी के खिलाफ अधिकतर बयान देते हैं, तो इसलिए वो हमारी तरफ देख भी नहीं रही। कुछ चीज़ें अच्छी भी करी है बीजेपी ने, आरक्षण नहीं ला रही, लेकिन और चीज़ों पे अच्छा भी माहौल चल रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर करने से हमारे समुदाय को बतेरा फायदा हुआ है। लेकिन ये जो गोली मारने का सीन चल रहा है, एक समुदाय को अगर टारगेट किया जा रहा है इसमें, ये बिल्कुल गलत है। मस्जिद के मसले में हो या गोली कांड के ऊपर हो, लंगड़ा कांड चल रहा है, इसके मुद्दे पर अच्छा काम नहीं कर रही। वैसे कानून व्यवस्था बेहतर किया है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर किया है योगी जी ने, और हमारी उनसे एक और मांग है, जो हमारी जो वो मिलती थी पहले बच्चों को, वो मिलती थी, क्या बोलते हैं उसे, डाइट मिलती थी, वो बंद कर दी गई, जो और स्कूलों में जाते हैं और प्रदेशों में जाते हैं। हमारी प्रधानमंत्री जी से भी मांगे, अगर आप इस मस्जिद में जाते हैं, या अखिलेश यादव जी से भी मांगे, अगर वो मस्जिद में जाते हैं तो हमारी मांग रखें कि जो हमारे छात्र हैं जो दूसरे प्रदेशों में पढ़ रहे हैं, उन्हें वजीफा मिलना चाहिए, पहले की बात थी, उसे बंद कर दिया गया है। मस्जिद को अगर आप राजनीति अखाड़ा बनाना चाहते हैं तो हमारी थोड़ी सी मांग सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आप हमारी मांग, वहाँ हमारे छात्रों की मांग रखें, अगर उन्हें वजीफा मिलेगा
उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, तो बेहतर होगा। जब बच्चे शिक्षित होंगे जब ही आगे हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी युवाओं की आबादी है। युवाओं के अंदर ये धार्मिक मुद्दों को लाना बेकार है, इसलिए हमें जो है सही यूज करना चाहिए। मस्जिद को मस्जिद के तरीके से यूज करना चाहिए, मंदिर को मंदिर की जगह। हमें राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए किसी भी धार्मिक स्थल को। ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा में निचोड़ यह निकल रहा है कि राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो धार्मिक स्थल कोई सा भी हो। इसके अलावा चचा ने तो कहा है, यमीन चचा ने, कि भाई जो मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं खाली वो अपना वोट बैंक समझते हैं। और इसके अलावा चचा भी कह रहे हैं कि भाई वो अल्लाह का घर है, कोई भी आ सकता है, लेकिन राजनीति जो है वहां पर बैठकर होनी नहीं चाहिए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करते हैं।